मिल ही जाएगी मंजिल यूं ही भटकते भटकते। मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन यूं ही भटकते भटकते। गुमराह तो वे लोग हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। लेकिन आप लोगों की गुमराह होने की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप यदि हमसे जुड़े हैं तो आपको अपने लक्ष्य के लिए गुमराह होने की कोई जरूरी नहीं है। यहाँ लक्ष्य कहने का मतलब है कि आपका 10th का बोर्ड एग्जाम ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। और यदि उस लक्ष्य को आप अपने जहन में बनाए रखे हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए आपको सहायता करेगा कौन? कैप्टन K2 एकेडमी। तो आप लोग को गुमराह होने की कोई जरूरी नहीं है। आपका लक्ष्य का मार्गदर्शक कैप्टन K2 एकेडमी, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और हमेशा इसी तरह आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और मैं जो भी पिछले क्लास में पढ़ाया हूँ उस चीज को आप बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि सफलता का एकमात्र साधन होता है कि जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उस चीज को बार बार रिवीजन करना। क्योंकि पढ़ना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि पढ़ करके उस चीज को अपने जहन में उतार लेना, अपने स्मरण में रखना, अपने माइंड में उतार लेना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने पिछले क्लास में आपको वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बताया था। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको पहला अनुप्रयोग बताया था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये मैंने पहला अनुप्रयोग बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि तारे टिमटिमाते हैं बट ग्रह और चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा मैंने बताया था कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही वास्तविक सूर्योदय और काल्पनिक सूर्योदय, वास्तविक सूर्योदय और काल्पनिक सूर्योदय में अंतर बताया था। ये वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनुप्रयोग है, जिसमें ऐसा होता है कि जब सूर्योदय होता नहीं है लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है कि सूर्योदय हो चुका है। और दूसरा होता है कि जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक हमें क्या होता है कि सूर्य दिखते रहता है। तो ये चीजें क्यों होता है, तो इसी चीज के बारे में मैं आपको आज बतलाऊंगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और आगे भी पूछ लिए जाने की बिल्कुल संभावना रहेगी। क्योंकि जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आगे भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूं उस चीज को एट अ टाइम याद कर ले, क्योंकि बाद में याद कीजिएगा तो आपको उस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि ज्यादा एफर्ट आप लगा पाइएगा तो इससे क्या होगा, लगा पाइएगा बट क्या होता है कि जब आप एट अ टाइम याद कर लीजिएगा तो आपको एफर्ट लगाने की कोई जरूरी नहीं है। तो उस चीज को आप बकायदा अच्छे से समझ भी लीजिएगा। तो चलते हैं, आज मैं उसी चीज को आज कॉन्सेप्ट के साथ बतलाऊंगा और कुछ फैक्ट लिखाऊंगा, और आगे अगर होगा तो मैं लेंस के बारे में भी चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं बता रहा था कि सूर्योदय व सूर्यास्त के वास्तविक व काल्पनिक, या काल्पनिक व आभासी भी कहते हैं, वास्तविक व काल्पनिक या आभासी समय में अंतर। तो जब सूर्योदय होता है, यानी जब सुबह सुबह सूर्य का उदय होता है, सूर्य की प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, तो उस वक्त ऐसा होता है कि एक्चुअल में सूर्योदय नहीं होता है। यानी सूर्य का प्रकाश हमें पृथ्वी तक 2 मिनट पहले ही महसूस होने लगता है, लेकिन वास्तविक में सूर्योदय नहीं होता है। और जब सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त 2 मिनट पहले ही हो चुका होता है, लेकिन हमें 2 मिनट बाद तक सूर्यास्त दिखते रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? तो वायुमंडल में होने वाले अपवर्तन की घटना को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं, जो मैंने पिछले क्लास में बकायदा बहुत ही अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। क्योंकि पृथ्वी से जैसे ही आप ऊपर धीरे धीरे जाते जाइएगा तो क्या होता है कि वायुमंडल का जो घनत्व होता है धीरे धीरे घटते जाता है। पृथ्वी के निकट नीचे, जितना नीचे आइएगा उतना क्या होता है कि वायुमंडल का घनत्व ज्यादा रहता है, यानी वायुमंडल में गैस की मात्रा, धूल कण की मात्रा ज्यादा रहती है नीचे में, पृथ्वी के क्षैतिज के आसपास में। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाइएगा, ऊपर बढ़ते जाइएगा, ऊपर बढ़ते जाइएगा, आपका क्या होगा कि धीरे धीरे वायुमंडल का घनत्व कमते जाएगा। वायुमंडल का घनत्व कमते जाएगा यानी माध्यम विरल होते जाएगा। ऊपर जाने पर क्रमशः विरल होते जाएगा ऊपर जाने पर, और नीचे आने पर क्रमशः सघन होते आएगा। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरणें, क्या होता है, प्रकाश की किरणें जब इस वायुमंडल से गुजरती है तो उसका लगातार क्या होने लगता है? अपवर्तन होने लगता है। और वही अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सूर्योदय जो होता है,
सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले ही दिखता है और सूर्यास्त हमें 2 मिनट बाद तक दिखता है। अब सूर्योदय का वास्तविक सूर्योदय का क्या मतलब होता है और वास्तविक सूर्यास्त का क्या मतलब होता है। क्योंकि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और इसे पृथ्वी गोल होता है, आप लोग भी जानते हैं। तो मान लीजिए पृथ्वी का हम इतना बड़ा टुकड़ा लिए हैं, आधा हिस्सा लिए हैं, तो यहाँ पर कोई पृथ्वी पर क्या है, कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे कोई सुन्ना मुन्ना या जो भी है कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। और ये व्यक्ति जो खड़ा है इस पृथ्वी के जो ये समानांतर, ये जो यहाँ से जो रेखा जाएगा, यहाँ से जो रेखा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, पृथ्वी का क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा कहेंगे, पृथ्वी का क्षैतिज रेखा कहेंगे। जहां पर खड़ा है उसकी टांग के जस्ट सीधे सीधे ये जो रेखा जा रही है क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। अब क्षैतिज रेखा पर क्या होगा, जैसे ही क्षैतिज रेखा के नीचे सूर्य का नीचे जाएगा, क्षैतिज रेखा के जैसे ही नीचे सूर्य जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, वास्तविक रूप से सूर्य का अस्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही, चूंकि आप लोग जानते होंगे कि सूर्य जो होता है वह सौर मंडल के केंद्र में रहता है और उसी सौर मंडल के केंद्र में सूर्य के चारों ओर विभिन्न प्रकार के ग्रह जो चक्कर काटते रहते हैं, उसी में एक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी भी क्या होता है कि सूर्य के चारों ओर ऐसे करके चक्कर काटते रहता है। तो पृथ्वी का यहाँ पर ये क्षैतिज रेखा है, जब चक्कर काटते रहेगा तो क्या होगा कि सूर्य ऐसे जो होगा, जैसे जैसे सूर्योदय होगा, तो अगर ये क्षैतिज के समानांतर है, क्षैतिज के समानांतर सूर्य आ गया है और क्षैतिज से ऊपर उठ गया है, क्षैतिज से ऊपर उठ गया है, इसका मतलब क्या होता है कि सुबह होता है और सुबह में उसको क्या माना जाता है, वास्तविक सूर्योदय माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना के कारण जब सूर्य यहाँ पे ना होके, यहाँ पे ना होके यहीं पे रहता है, यहीं पे रहता है, यहाँ पे यहीं पे रहता है, तो क्या होता है कि हमें 2 मिनट पहले, मान लीजिए यहां से यहां जाने में उसको सूर्य को 2 मिनट लगता है, ठीक है। तो इस बीच ये 2 मिनट का जो गैप होता है, गैप में भी क्या होता है कि जब क्षैतिज से नीचे होता है सूर्य, फिर भी हमें क्या होता है कि सुबह में सूर्य उदय होते हुए दिखता है, यानी सूर्य क्या होता है, सूर्योदय होते हुए प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है, वायुमंडलीय यहाँ से जैसे ही प्रकाश की किरणें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है कि हमारे आंख तक ऐसे करके पहुंच जाती है, जिस कारण क्या होता है कि वास्तविक रूप से सूर्योदय नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है, दिखता है कि सूर्य का उदय हो गया है। वैसे ही शाम को होता है, शाम को क्या होता है कि सूर्य मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, और शाम जैसे जैसे ही ढलेगा वह नीचे आते आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा, ठीक है, और क्षैतिज तक आएगा, क्षैतिज के फिर नीचे चला आएगा, क्षैतिज के कहा आएगा, नीचे आ जाएगा। क्षैतिज के नीचे आ गया मतलब सूर्यास्त हो गया, क्षैतिज के नीचे आ गया मतलब सूर्यास्त हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सूर्यास्त हो गया, यहीं पे सूर्यास्त हो गया सूर्य, लेकिन इसके सूर्यास्त होने के बाद भी 2 मिनट बाद तक हमें क्या होता है, सूर्य दिखता है। क्यों दिखता है, तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम है। वायुमंडलीय अपवर्तन, यहाँ पे सूर्य की किरणें क्या होता है, अपवर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है 2 मिनट बाद तक। इसलिए वास्तविक रूप से सूर्य सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें सूर्य यहाँ पे प्रतीत होगा, ठीक है, यहाँ पे प्रतीत होगा और अंडाकार रूप में प्रतीत होगा, अंडाकार या चपटाकार रूप में प्रतीत होगा। तो सूर्य का अंडाकार या चपटाकार होना सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद तो क्या होता है, ये किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिन के समय में 4 मिनट का अंतर हो जाता है, 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है, दिन के समय में 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है। कैसे होता है, तो चूंकि सूर्योदय से 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देता है, यानी सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देता है, तो 2 मिनट का वृद्धि दिन में यहाँ हो गया। और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य हमें दिखता है, तो 2 मिनट का वृद्धि यहाँ पर हो गया। तो दोनों मिला के कुल 4 मिनट का वृद्धि हो जाता है, किसमें, दिन में। किसके कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो होता है, हमारे दिन की लंबाई में जो होता है वह 4 मिनट की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। 2 मिनट सूर्योदय से पहले हो जाता है, सूर्य का पहले दिखना, और 2 मिनट सूर्यास्त के बाद सूर्य का दिखना। तो ये दोनों मिला के कितना, 4 मिनट हो गया। तो 4 मिनट का जो हमारे दिन की लंबाई में वृद्धि होती है वो किस कारण होती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है, जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि ये लैंग्वेज मैंने लिख दिया है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त से 2 मिनट बाद तक दिखाई पड़ता है। यहाँ पे मैं वास्तविक सूर्योदय से हमारा मतलब सूर्य का पृथ्वी क्षैतिज, ये हो गया पृथ्वी का क्षैतिज हो गया, ये सीधी रेखा पृथ्वी का क्षैतिज से ऊपर उठना वास्तविक सूर्योदय का मतलब, तथा वास्तविक सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का क्षैतिज से नीचे जाना, जो कि मैं यहाँ पे बता दिया। ये क्षैतिज है, यहाँ पे यदि सूर्य है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ही ये क्षैतिज से ऊपर जाएगा सूर्योदय हो जाएगा और क्षैतिज से नीचे जाएगा सूर्यास्त हो जाएगा।
ये चीजें आपको मैं लिखा दिया हूँ, हालांकि कुछ फैक्ट हमें आगे इस लैंग्वेज को मैं आगे बढ़ाऊंगा अभी। तब तक आप इस चीज को आप नोट कीजिए, अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए, अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। अभी मैं आपको जस्ट पिछले स्लाइड में बताया था कि सूर्योदय और सूर्यास्त में जो 2 मिनट का वृद्धि देखने को मिलता है, यानी सूर्योदय के समय सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखना, और सूर्यास्त के समय सूर्य का सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद तक दिखना। तो उसके कारण क्या होता है कि दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? आपसे यदि पूछा जाए कि किस घटना के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो कैसे होती है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और सर वहां थोड़ा बात कर लीजिए। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है कि आभासी रूप से सूर्य क्या होता है, चपटाकार या अंडाकार प्रतीत होता है, और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। 4 मिनट की कैसे वृद्धि होती है? तो मैंने आपको जस्ट बताया है कि 2 मिनट क्या होता है, जब वास्तविक सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट क्या होता है कि सूर्य हमें दिखने लगता है, यानी उसके 2 मिनट पहले से ही हमें हमारे आंखों तक सूर्य की रोशनी आनी शुरू हो जाती है। और वास्तविक सूर्यास्त यानी जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक क्या होता है कि हमें सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है, इसलिए क्या होता है, दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि क्यों हो जाती है, किस घटना के कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के घटना के कारण। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कैसे दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है, इसका कारण भी मैं आपको बता दिया हूँ। एक सूर्योदय का 2 मिनट पहले दिखना, सूर्योदय के समय सूर्य का 2 मिनट पहले दिखना, और सूर्यास्त के समय सूर्य का 2 मिनट बाद तक दिखते रहना, यानी 2 मिनट और 2 मिनट 4 मिनट। तो इस प्रकार वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन की लंबाई में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो ये चीजें अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और कुछ अपवर्तन से संबंधित घटना को मैं आपको लिखा रहा हूं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको अभी जस्ट नोट्स के रूप में लिखा रहा हूँ। आप लोग बकायदा अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ऐसे ही बिल्कुल नोट दे करके आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, तो इस स्लाइड को आप लोग अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तत्पश्चात मैं अगले स्लाइड के बारे में चर्चा करूंगा। ठीक है, अथवा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप अपना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी अपवर्तन का टॉपिक पढ़ा रहा था, और अभी अपवर्तन का टॉपिक खत्म ही होने वाला है। तो अपवर्तन के टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसको मैंने यहाँ नोट्स के रूप में लिखा दिया हूँ। तो इस नोट्स को पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें, अब आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे कॉपी में उतारने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अपवर्तन की घटना के कारण ही हमें जल में रखी सीधी छड़ी छड़ी मतलब समझते होंगे, ये ऐसे लकड़ी का होता है छड़ी, जिससे आपको लगता होगा पिटाई। ठीक है, तो उसी छड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जल में रखी सीधी छड़ी या लकड़ी, कोई भी सीधी लकड़ी टेढ़ी प्रतीत होता है। तो आप लोग कभी ऐसा देखे होंगे कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये एक क्या है, तो बाल्टिंग है। हमारे आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, बाल्टिंग। ये बाल्टिंग है। ठीक है, और ये इसका क्या है, ये इसका हो गया क्या, ये आपको ये हो गया इसका डंडी। ठीक है, मान लीजिए यहां तक जल भरा हुआ है। ठीक है, यहां तक ऐसे जल भरा हुआ है। इसमें क्या होगा कि आप ऐसे करके यदि सीधी करके लकड़ी ऐसे करके रखेंगे, छड़ी ऐसे करके, तो आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, ऐसे दिखेगा, टेढ़ा दिखेगा। ऐसे रखिएगा तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब ये सीधा नहीं दिखेगा कभी भी। जल में आप जैसे ही छड़ी को रखिएगा अंदर में, ऐसे ऐसे करके अगर छड़ी है, तो वो छड़ी कभी भी आपको सीधी नहीं दिखेगी, बल्कि आपको क्या दिखेगी, टेढ़ी दिखेगी। तो टेढ़ी क्यों दिखेगी? तो इसके पीछे एक ही कारण होता है। आपके अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए तो जल में रखी छड़ी टेढ़ी क्यों दिखती है, आप लोग लिखना है। क्योंकि प्रकाश की किरणें वायु माध्यम से जल में यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है, और जैसे ही प्रकाश की किरणें जल से सघन माध्यम वायुजल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वहां पर प्रकाश की अपवर्तन की घटना किसमें है, ये छड़ी पे संपन्न होता है। जिस कारण क्या होता है, ये छड़ी जो है हमें छोट क्या होता है कि टेढ़ी सी प्रतीत होती है, अथवा क्या होता है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद जल में रखे सिक्के का
उठा या उभरा प्रतीत होना। तो आप लोग ये भी अनुभव किए होंगे कि जल में यदि आप कोई सिक्का रुपया ऐसे करके रख दे रहे हैं, ठीक है, यदि कोई बाल्टी ले लीजिएगा और बाल्टी में पानी भर के आप एक सिक्का को आप उसके पेंदी में रख दीजिएगा, तो उसको देखिएगा थोड़ी देर बाद, रखने के बाद आप उसको देखिएगा कि भले ही बाल्टी के पेंदी में सिक्का रखा गया है, लेकिन आपको लगेगा कि ये सिक्का जो है वो उठा हुआ प्रतीत है, यानी यहाँ पे प्रतीत होगा, बीच में प्रतीत होगा। ऐसा आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है हमारे के क्या होता है, अपवर्तन के कारण। कौन सी घटना के कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। तो जल में रखे सिक्के का उठा या उभरा प्रतीत होना किसके कारण होता है? सिक्के का, ये अपवर्तन की घटना के कारण होता है। और तीसरा देख लीजिए, जल में स्थित मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखना। तो मान लीजिए ये कोई तालाब है, यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, ये कोई तालाब है, ठीक है, या नदी है, जो भी मानिए आप, जहां पे मछली रह सके, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, नदी है या तालाब है, यहाँ पे एक मछली है, यहाँ पे क्या है, एक मछली है, यहाँ पे एक मछली है मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये राम क्या, मछली राम, देख लीजिए मैं कोशिश किया हूँ मछली एड टू एडजेक्ट बन जाए, ठीक है। तो ये रहा क्या, मछली रहा, ये मछली रहा। एक्चुअल में देखिए ये मछली जो है इसके तल में है, इसका वास्तविक स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति ये है, ठीक है, ये है। लेकिन आपको जैसे ही जल में रखी मछली का वास्तविक स्थिति देखिएगा, अब बर्तन के कारण क्या हो जाता है, आपको यहाँ उठा हुआ प्रतीत दिखेगा, लगेगा कि ये मछली ऊपर है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ रहता है मछली, साफ जल में यदि कोई मछली है तो आप उस चीज का अनुभव कीजिएगा। ऊपर से देखिएगा, ये नहीं कि बगल से आप देख रहे हैं, ऊपर से आप देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो है मछली यहाँ है तली में, लेकिन ये तल से क्या होगा कि ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है अपवर्तन की घटना के कारण। तो जल में स्थित मछली का अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखना, यह किसके कारण होता है? यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है? अपवर्तन की घटना के कारण। तो मैंने अभी तक आपको अपवर्तन की सबसे पहले बताया था कि अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन की शर्त बताया था आपको। फिर मैंने अपवर्तन की घटना का चर्चा करते हुए तत्पश्चात आगे बढ़ा और आगे मैंने बताया वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, यानी प्रकाश के अपवर्तन का नियम बताया, ठीक है, जिसमें दो नियम था, दूसरा नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, वो सब बताते हुए फिर मैंने बताया वायुमंडलीय अपवर्तन। जब मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन का चर्चा किया तो उसमें आपको विस्तार मैंने जानकारी दिया। तत्पश्चात मैंने वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा किया। वायुमंडलीय अपवर्तन के अनुप्रयोग में सबसे पहला अनुप्रयोग मैंने बताया था कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें क्या होता है कि जितने भी तारे होते हैं वो क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए, ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए हमें प्रतीत होते हैं। उसको मैंने सविस्तार व्याख्या भी दिया आपको। तत्पश्चात मैंने आपको बताया था कि तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, बट ग्रह अथवा चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाते, ये चीजें मैंने बताया, इसका कारण भी बताया क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, वो चीजें आप लोग बाकायदा अच्छे तरीके से समझे होंगे। तत्पश्चात मैंने बताया था कि वास्तविक सूर्योदय, आज ही बताया हूं, वास्तविक सूर्योदय और काल्पनिक सूर्योदय में अंतर होना। तो ये चीजें वायुमंडलीय आवर्तन का ही परिणाम था, जिसको मैंने अभी जस्ट पिछले स्लाइड में अच्छे से आपको बतलाने का प्रयास किया है। और उसके बाद मैं आपको बताया था कि अब ये टॉपिक खत्म होने वाला है और उस टॉपिक से संबंधित कुछ नोट्स थे 3 को, मैंने उन तीनों नोट्स को भी लिखा दिया, जो आपके अभी ही नहीं बल्कि आगे 12th में हो गया, आगे कंपटीशन में भी ये सब नोट्स, जितने भी नोट्स होते हैं वो सभी काम देंगे, ठीक है। ये सभी नोट्स आपको अभी से लेकर जब तक आप पढ़ाई के क्षेत्र से जुड़े रहिएगा तब तक ये चीजें आपको काम देगा, इसलिए ये चीजें आप लोग अपने नोट में बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर राइटिंग के साथ मेंशन करने का प्रयास कीजिएगा। और इस चीज को सिर्फ लिखना ही नहीं बल्कि अपने स्मरण में रखना है, क्योंकि लिखना बिल्कुल भी, मैंने बार बार इस चीज का मैं जिक्र करता हूँ कि लिखना बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि उस चीज को अपने माइंड में, लिखे हुए चीज को माइंड में उतारना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप यदि अभी से लिखना शुरू कीजिएगा, अभी जो बच्चे 9th में है और 10th का तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप अभी से लिखना शुरू कीजिएगा तो लास्ट तक में आपका क्या हो जाएगा, पोथा भर जाएगा, यानी कॉपी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होगा कि वो चीजें, सिर्फ लिखे हुए चीजें आपके माइंड में नहीं उतर पाएगा। तो उस चीज को, जो चीज आप नोट्स बनाते हैं तो वो चीजें हमको याद कैसे रहे, तो उसके लिए एकमात्र रामबाण उपाय है कि आप उस चीज का बार बार रिवीजन करें, क्योंकि विदाउट रिवीजन नो सक्सेसफुल, यानी बिना रिवीजन किए हुए आप चाह रहे हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में हम सक्सेसफुल हो जाए, तो ये बिल्कुल भी कदापि भी कहीं से भी संभव नहीं है। इसलिए आप बार बार उस चीज का रिवीजन कीजिए। और बहुत का यही क्वेश्चन रहता है कि मैं उन चीजों को याद नहीं रख पाता हूँ अथवा याद नहीं कर पाता हूँ, तो वो चीजें आप बार बार कीजिएगा, तो बार बार जब कीजिएगा तो वो चीजें आपको याद हो जाएगा। और ऐसे भी एक दुआ है, करत करत अभ्यास जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान।
तो आप बार बार यदि किसी चीज का रिविजन कर रहे हैं, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, तो वो चीजें क्या होगी, आपके माइंड पर छाप छोड़ देगी। तो ये चीजें आपके लिए, जो एग्जाम के लिए, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल अपने स्मरण में रखिए और इस चीज को याद रखिए, और इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और इसी तरह आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाकी जय हिंद।